देखो, आज देखेंगे हम लोग एक्सरसाइज 8.3। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से क्या कह रहा है। ध्यान से देखना छोटे। कहा जा रहा है कि त्रिकोणमितीय अनुपात साइन ए, सेक ए और टैन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। कॉट के पदों में व्यक्त कीजिए, यानी कि कहा जा रहा है कि साइन को किस में कन्वर्ट कीजिए, कॉट में। सेक को किस में कन्वर्ट कीजिए, कॉट में। टेन को किस में कन्वर्ट कीजिए, कॉट में। तो ध्यान से देखेंगे, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। मान लेते हैं कि कहीं हम लोग जाना है तो बस स्टैंड और स्टॉपेज के पास जाते हैं। तब वहां से देखते हैं कि अगर हमको पटना जाना है तो पटना के लिए बस पकड़ते हैं, गया जाना है गया के लिए बस पकड़ते हैं। उसी तरीका से इसमें भी है कि हमें साइन है और साइन ए को किसके पास जाना है, कोट के पास जाना है। तो कोई ऐसा इसमें फॉर्मूला ढूंढेंगे कि जो हमें किसके पास पहुंचा दे, कोट के पास। उसी प्रकार सेक को किस में कन्वर्ट करना है, कोट में। उसी प्रकार टेन को भी किस में कन्वर्ट करना है, कोट में। तो ध्यान देखें, देंगे थोड़ा सा। जो साइन होता है, साइन के अगर फॉर्मूला देखते हैं तो कॉस में होता है, लेकिन थोड़ा सा हम देखेंगे इसमें कि साइन का अपोजिट क्या होता है, उल्टा क्या होता था। तो साइन का अपोजिट क्या होता था, कॉसेक ए होता था। और कॉसेक का फॉर्मूला क्या होता है, रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो देखिए साइन को अगर पूछे कॉट के पद में, कॉट के पद में व्यक्त हो गया। अगर पूछता कॉसे के पद में, तो कॉसे के पद में व्यक्त हो गया। अगर पूछता कि नहीं कॉस में बदलिए, तो साइन ए के अगर कॉस में पूछता तो साइन ए का फॉर्मूला होता है रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर। कि कॉस के पद में व्यक्त हो गया। पूछता कि नहीं साइन को सेक में बदलिए, साइन को सेक में बदलिए, तो साइन को सेक में बदलिए। तो साइन को सेक में बदलने के लिए आगे बढ़ा देते इसको। देखो कॉस को उल्टा कर देते, क्या कर देते, सेक। तो किस में कन्वर्ट कर गया, सेक में कन्वर्ट हो गया। किसमें कन्वर्ट हो गया, सेक में। फिर आपके पास क्या है कि नहीं, पूछता कि नहीं इसको हमको बदल के दिखाइए टेन में। साइन को किस में कन्वर्ट कीजिए, टेन में कन्वर्ट कीजिए। तो देखना होगा कि अगर साइन को टेन में कन्वर्ट करेंगे तो हम देखें कि साइन को कॉसेक में बदल लिए, साइन को फिर कॉस में कन्वर्ट कर लिए, कॉट में बदल लिए। तो यहां से हम किस में बदल सकते हैं, टेन में आसान से बदल सकते हैं। देखिए टेन में बदलने के लिए क्या कर लेंगे, 1/1 प्लस टेन स्क्वायर ए हो जाएगा। ज्यादा कर इसको एलसीएम लेके बढ़िया से सजा लेंगे। तो टेन में कन्वर्ट हो गया, कॉट में कन्वर्ट हो गया, कॉसेक में कन्वर्ट हो गया। यही से देख लेना है। तो देखा जाए इसी प्रकार, देखो बाबू साइन को किस में, सब में कन्वर्ट कर लिए। तो इसी प्रकार कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है, सेक को पूछेगा। तो देखिए यहाँ पे हमने साइन कोसेक में पूछता, यहाँ पूछा था किस में कन्वर्ट करने के लिए, कॉट में। तो कुछो में पूछ सकता है। बोर्ड के एग्जाम में आपको 2 नंबर में पूछता है क्वेश्चन। कितने नंबर में पूछेगा, 2 नंबर में पूछेगा कि साइन को कोसेक के पद में व्यक्त कीजिए, कोसेक को सेक के पद में व्यक्त कीजिए, टेन को कॉट में बदलिए, टेन को साइन में बदलिए, साइन को कॉस में बदलिए, कॉस को सेक में बदलिए, सेक को कॉट में बदलिए। कुछ भी पूछ सकता है। तो ध्यान से देखिए, हम 6 में बदल लिए। अगर साइन है तो एक अलावा 5 को बच गया, साइन के अलावा 5 को बचेगा। साइन है तो कॉस पूछेगा, टेन पूछेगा, कॉट पूछेगा, सेक पूछेगा, या फिर कॉसेक। तो देखिए हम सब में बदल लिए, 1 2 3 4 5। ज्यादा खींचा तो इसको एलसीएम ले सकते थे, हम लोग ऐसे कर सकते थे, सेक स्क्वायर ए माइनस 1/स्क्वायर से रूट खत्म। तो क्या बचता, सेक के बचता। इसी प्रकार इसको भी कर सकते थे। तो ध्यान से देखो कि अगर कहता कि नहीं सेक है, सेक ए है, इसको बदलिए कॉट में, या कुछ और में पूछता। तो देखिए सेक को पूछता तो सेक के फॉर्मूला होता है रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर। किस में कन्वर्ट हो गया, टेन में। किस में कन्वर्ट हो गया, टेन में कन्वर्ट हो गया। अब कहता है कि नहीं इसको कॉट में बदलिए, तो कहते कि और कॉट में बदल देते हैं। तो 1 टेन के उल्टा क्या होता है, कॉट होता है। तो किस में कन्वर्ट हो गया, कॉट में कन्वर्ट हो गया। ज्यादा अच्छा लगने के लिए, सुंदर लगने के लिए क्या करते हैं हम लोग, इसको एलसीएम ले लेते हैं, कॉट स्क्वायर ए। यहाँ आपके पास होता बाबू कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, ऊपर रूट रह जाता कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, और नीचे खाली क्या बचता, कॉट ए बचता।
फिर अगर पूछता कि नहीं tan में कन्वर्ट कर लिए, cot में कन्वर्ट कर लिए, कोई कहता कि नहीं सर sec को हमको sin में बदल के दिखाइए, sec को किस में बदलना है, sin में बदलना है, इसको sin में कन्वर्ट करना है, तो हम देखेंगे कि sec को sin में बदलने के लिए कुछ न कुछ ढूंढना पड़ेगा। सबसे पहले आपको क्या होना चाहिए कि जो फॉर्मूला है आपको माइंड में कंसेप्ट होना चाहिए। तो देखो हमको सेक है बदलना है साइन में, तो सेक के उल्टा क्या होता है, सेक के उल्टा होता है बाबू कॉस, सेक का उल्टा क्या होता है, कॉस होता है। तो जब कॉस होता है तो कॉस का फॉर्मूला आपको पता है कि रूट अंडर क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर। किस में कन्वर्ट कर गया, साइन में कन्वर्ट कर गया। इसी प्रकार आपको कन्वर्ट कर लेना है, ठीक है, आपको इसी प्रकार सबको कन्वर्ट कर लेना है। अगर कुछ पूछे, पूछता कि नहीं सेक को कोसेक में कन्वर्ट कीजिए, सेक को कोसेक में कन्वर्ट कीजिए, तो कोसेक में कन्वर्ट करते तो यहां से क्या करते, साइन के उल्टा क्या लिख देते, कोसेक लिख देते, कोसेक में कन्वर्ट हो जाता, आराम से कन्वर्ट हो सकता था। अब ध्यान से देखिए कोई दिक्कत नहीं है इसमें, आपको फॉर्मूला है जैसा कहेगा वैसा लगाते चल जाना है। जैसे फिर देखिए tan है, tan को कन्वर्ट करना कर रहा है कॉट में, तो आराम से जानते हैं कि tan को कन्वर्ट में करने के लिए tan का उल्टा क्या होता है, कॉट हो जाता है, आराम से हो गया। तो बशर्ते आपको क्या करना है, फॉर्मूला आपके माइंड में होना चाहिए, हो जाना चाहिए। यहां से आगे बढ़ते हैं, देखिए यहाँ पे वही क्वेश्चन है, कहा गया है कि कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को सेक में बदलिए। सबको किस में कन्वर्ट करना है, सेक में कन्वर्ट करना है। साइन को किस में कन्वर्ट करना है, सेक में। कॉस को भी किस में कन्वर्ट करना है, सेक में। टेन को किस में कन्वर्ट करना है, तो सेक में। यानी कि 5 गो टोटल 6 मेंबर होता है, एक गो दे रखा है, सबको इसी में कन्वर्ट करना है, सबको एक जात में लाना है। अगर साइन जाति के है तो उसको किस में बदल देना है, सेक जाति में बदलना है। तो देखते हैं हम लोग कि जैसे अभी जो सामाजिक जो कृतियां है उसमें कि देखते होंगे कि अगर लड़का नीच जाति का है, लड़की उच्च जाति का है, तो जो लड़का जिस जाति से बिलोंग करता है, लड़की उसी जाति को अपनाना पड़ता है। उसी प्रकार इसमें भी है कि साइन को आपको बदल देना है, किसमें कन्वर्ट कर लेना है, सेक में। अब कैसे कन्वर्ट करें ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब ध्यान से देखिए कि जो साइन है उसको किसमें करना है, हमको सेक में। तो सबसे पहला लॉजिक क्या लगाना है इसमें बाबू, कि साइन को हमको किसमें कन्वर्ट करना है, तो सेक में। कोई ऐसा कोई फॉर्मूला है जो साइन को डायरेक्ट सेक में लाकर पटक दे उठा के। कहने का मतलब है कि अगर मान लेते हैं हम सपोज डेट कि बिहार से हमको क्या जाना है, बिहार से हमको उड़ीसा जाना है, और बिहार से उड़ीसा के लिए कोई डायरेक्ट गाड़ी नहीं मिल रहा है हमको, बिहार से उड़ीसा के लिए कोई डायरेक्ट गाड़ी नहीं मिल रहा है राज्य टू राज्य। तो मान लेते कि बिहार से किसी अलग स्टेट जाएंगे, अगर वहां से फिर क्या जा सकते हैं, उड़ीसा जा सकते हैं। तो उसी प्रकार इसमें भी है, उसी प्रकार इसमें भी है कि हम कर सकते हैं। अब ध्यान से देखिए साइन को हमको सेक में कन्वर्ट करना है, तो साइन को जब सेक में कन्वर्ट करना है तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। कॉस पहुंच गए। अब कॉस को उल्टा क्या होता है, सेक होता है, इसलिए इसको किस में कन्वर्ट कर लेंगे, सेक में। तो सेक स्क्वायर ए हो जाएगा। ज्यादा खिस्से आएंगे तो क्या ले लेंगे, इसको एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, वह सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बटा सेक स्क्वायर ए, ऊपर रूट हो जाएगा छोटे, सेक स्क्वायर ए माइनस 1, नीचे क्या हो जाएगा, सेक ए। इस सेक में कन्वर्ट हो गया, किसमें कन्वर्ट हो गया, सेक में कन्वर्ट हो गया। इसी प्रकार कॉस को जब सेक में कन्वर्ट करना है तो देखिए इसको आते हैं, ध्यान से देखिएगा, कॉस को सेक में कन्वर्ट करके दिखा रहे हैं आपको हम। अब देखिएगा कॉस है तो कॉस को उल्टा ही होता है, कौची सेक होता है, तो डायरेक्ट कन्वर्ट हो गया। टेन को कन्वर्ट करना है किसमें, सेक में। टेन को किसमें कन्वर्ट करना है, हमको सेक में कन्वर्ट करना है। तो टेन के फॉर्मूला होता है क्या, जैसे देखे होंगे फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यहां से हम कर सकते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर टेन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ जाएगा। ये फॉर्मूले होता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर टेन थीटा।
तो टेन थीटा को डायरेक्ट लिख सकते हैं हम लोग, क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। आगे देखिए, साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन हो गया, हो सकता है कॉट पूछ दे, तो कॉट पूछेगा तो कॉट के उल्टा पहले कहाँ जाएंगे हम, टेन। कॉट के उल्टा कहाँ जाएंगे, टेन जाएंगे, तो 1 बाई क्या हो जाएगा, टेन ए होगा। कॉट के उल्टा क्या होगा, टेन होगा। अब टेन के फॉर्मूला लिख देंगे कौची, यहाँ लिखेंगे बाबू सेक स्क्वायर ए माइनस 1। कोई दिक्कत है, यहाँ तक देख लो, सेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं। इसके बाद क्या है आपके पास, एक साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन हो गया, कॉट हो गया। एक पूछ सकता है क्या, कौशिक ए को सेक में बदलना है, कौशिक कौशिक को जैसे ही सेक में बदलना है तो कौशिक को क्या लिख सकते हैं हम लोग, कौशिक को क्या लिख सकते हैं, कौशिक को आराम से लिख सकते हैं कि 1/साइन, और साइन का फॉर्मूला है 1/√अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर। और कॉस को उल्टा करेंगे तो क्या कन्वर्ट हो जाएगा, सेक। कॉस को उल्टा करेंगे तो सेक कन्वर्ट हो जाएगा, तो इसको ऐसे कर लेंगे 1/1 माइनस 1/सेक स्क्वायर। एलसीएम ले लेंगे, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 क्या हो जाएगा, सेक ए। आराम से इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, अब बन जाएगा, कोई दिक्कत किसी को। आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा, आगे बढ़ रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन कि 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए किसके बराबर है। ऐसा क्वेश्चन बहुत सारे पूछ सकता है, तो देखो 9 दोनों में दिखाई दे रहा है, 9 कॉमन ले लेंगे, यहाँ बचेगा सेक स्क्वायर ए और माइनस क्या बचेगा, टेन स्क्वायर ए। 9 सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए का फॉर्मूला 1 होता है और 9, आंसर कौन सा हो जाएगा, बी। आगे देखिए, यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर जो है आपके पास 3 का जो सेकेंड है, उस थोड़ा सा ध्यान देने योग्य बातें है आपके पास। देखिए यहाँ है 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा किसके बराबर है, किसके बराबर है। तो ध्यान से देखिएगा, आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, केवल क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई। देखिए मल्टीप्लाई कीजिएगा, बहुत आसान तरीका से आपको बन जाएगा। देखिए फर्स्ट को फर्स्ट से मल्टीप्लाई कीजिए तो 1 होगा, फिर इससे इसमें मल्टीप्लाई कीजिए तो कॉट थीटा हो जाएगा, फिर इससे इसमें मल्टीप्लाई कीजिए तो माइनस कॉसेक थीटा होगा, फिर 10 से 1 में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो टेन थीटा हो जाएगा, फिर इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो टेन थीटा इंटू कॉट थीटा हो जाएगा, फिर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो माइनस टेन थीटा इंटू कॉसेक थीटा हो जाएगा, और फिर सेक से मल्टीप्लाई कीजिए तो सेक से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो प्लस सेक थीटा प्लस सेक थीटा इंटू कॉट थीटा और माइनस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। ध्यान से देखिएगा, ई 1 छोड़ देते हैं, प्लस ध्यान से देखिए, ई छोड़ देते हैं हम लोग, कॉट थीटा, ई छोड़ दे रहे हैं, कॉसेक थीटा। देखो तो टेन थीटा का टेन थीटा छोड़ दे रहे हैं, फिर है टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, इसका वैल्यू 1 होता है, इसका वैल्यू 1 होता है, माइनस बच गया। इसके बाद है टेन इंटू कॉसेक। ध्यान से देखिएगा, 10 को लिख सकते हैं हम लोग साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और कॉसेक के लिख सकते हैं 1/साइन थीटा। ये प्लस सेक थीटा छोड़ दे रहे हैं, प्लस ये सेक थीटा को लिख सकते हैं 1/कॉस थीटा, और कॉट के लिख देते हैं कॉस थीटा बटे साइन थीटा। फिर ऐसी प्रकार सेक के क्या लिखेंगे, 1/कॉस, और कॉस से के क्या लिखेंगे 1/साइन, या नहीं तो इतना ही छोड़ दीजिए। अब ध्यान से देखिए, ई साइन से ई साइन कैंसिल। अब ध्यान से देखिए, ई कॉस से ई कॉस कैंसिल हो जाएगा। अब ध्यान से देखो कि यहाँ पे कॉट, यहाँ पे कॉसेक, यहाँ पे टेन, तो देखिए साइन का कॉस का उल्टा क्या होता है, कॉस का उल्टा सेक, ई से ई कैंसिल हो जाएगा। साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक,
तो कौशिक से कौशिक कैंसिल हो जाएगा। अब ये बचा, देखिए यहाँ पे ये सेक है, तो सेक के उल्टा क्या लिखिएगा, कॉस, एकर क्या लिखिएगा, साइन, लिख सकते हैं। अब क्या करोगे कि 1 1 2 जोड़ लो, 1 1 2 जोड़ लो, और इसको जोड़ लो। कॉट को लिख सकते हैं कॉस बटा साइन, इसको भी साइन बटा कॉस, इसके बराबर आ जाएगा, तो ये माइनस में अभी प्लस में कट जाएगा, तो एक और एक 2। फर्स्ट तरीका ऐसे करना है, मल्टीप्लाई करके, क्या करके, मल्टीप्लाई करके। दूसरी तरीका से देख लेते हैं हम लोग कि कैसे एक और कर सकते हैं बढ़िया से। देखिए ये फर्स्ट तरीका हो गया, दूसरी तरीका से देखिए कैसे कर सकते हैं हम लोग। दूसरी तरीका से देख लेते हैं, ये फर्स्ट हो गया, फर्स्ट के अनुसार आंसर आपके पास क्या रहा था, 2। ऐसे देखिए अगर इसी को पहले सोल्व कर लेते हैं तो 1 tan को लिख सकते हैं साइन थीटा बटे कोस थीटा, और सेक के लिखते हैं 1 बटा कोस थीटा। यहां से इतना छोड़ दे रहे हैं, यहां लिखेंगे 1 कॉट के लिखेंगे कॉस बटा साइन, और माइनस क्या लिखेंगे, कॉसेक। इतना कर सकते हैं, कॉसेक को लिख देते हैं 1 बटा, सॉरी, कॉसेक को हम लोग लिख सकते हैं 1 बटा साइन थीटा। अब ध्यान से देखो, यहाँ एलसीएम लेंगे बाबू तो क्या आ जाएगा, कॉस थीटा, यहाँ आ जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1, यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा, यहाँ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। ऊपर में देखो तो बाबू, इतना को ए मानो, इतना को ए मानो, देखो तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी दिखाई दे रहा है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो कॉस थीटा साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, और नीचे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ध्यान से देखिएगा, इसको लिखेंगे तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा छोटे कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और प्लस हो जाएगा 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा माइनस 1, और बटा में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है, 1 प्लस 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा माइनस 1, अब बटा में है cos थीटा इंटू साइन थीटा, 1 से 1 खत्म, ऊपर बच गया cos थीटा साइन थीटा, नीचे बच गया cos थीटा साइन थीटा, कैंसिल, क्या बच गया आपके पास, 2। ये दूसरा तरीका हुआ, ये क्या हुआ, दूसरा तरीका। एक तरीका और हम आपको बता रहे हैं कि किस क्या तरीका हुआ, दूसरा तरीका। तीसरा तरीका देखिए कैसे हम बना सकते हैं, कि बहुत लंबा प्रोसेस हो गया, बहुत लंबा प्रोसेस हो गया। अब देखिए इससे भी शॉर्ट हम बताना चाह रहे हैं आपको, देखिए क्या करना है, ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो ध्यान से देखिएगा, इसका मान पूछा गया है, तो ध्यान से देखते हैं, एक एंगल का मान अपने से उठा लो, कोई एंगल रख लो, थीटा बराबर कुछ मान लेते हैं, थीटा बराबर हम लोग कुछ मान लेते हैं, थीटा बराबर हम लोग क्या मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए, थीटा का वैल्यू 30 डिग्री मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, 30 डिग्री मान ले, या 45 मान ले, 45 मान ले, चलिए 45 मान लेते हैं, तो ई 1 होगा, ये tan 45 का मान 1, और sec 45 का मान क्या होता है, 1/1 sec 45 का मान बताइए, sec 45 का मान ध्यान से देखना क्या होता है, जैसे साइन को लिखते हैं हम लोग, cos को लिखते हैं क्या, √1/√2, तो क्या हो जाएगा √2। इसी प्रकार इसमें cot 45 का मान 1, इसका मान क्या हो जाएगा √2, तो देखिए जोड़िएगा तो 2 प्लस √2, और ई जोड़ेंगे तो 2 माइनस √2, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 2 के स्क्वायर माइनस √2 के स्क्वायर, तो ये 4 माइनस 2 आ जाएगा बराबर 2।
कोई कहेगा कि नहीं हम 45 का है रखेंगे सर, 30 रख सकते हैं, एंगल का मान क्या रख लेंगे हम, 30 रख सकते हैं, आपकी मर्जी, 30 भी रख सकते हैं, 45 भी रख सकते हैं, 60 भी रख सकते हैं। वैसा मान रखेंगे जो इन्फिनाइट नहीं होता है, वैसा मान रखेंगे जो इन्फिनाइट कितना आसान से बन गया, कोई झंझट नहीं फार्मूला लगाने के लिए, कोई भी एंगल का मान रख देंगे बन जाएगा। आगे देखिए इसी में है, जैसे इसके आगे एक क्वेश्चन है, इसमें देखिए इसको कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखिएगा, इसमें है सेक ए है, आई क्या है, tan ए है, तो सेक को हम लोग लिख सकते हैं 1/cos ए, tan को क्या लिख सकते हैं, sin ए बटा cos ए, और इसको क्या है 1 माइनस sin। देखिए तो बाबू एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, cos ए, ये 1 प्लस sin ए बचेगा और गुना में 1 माइनस sin ए बचेगा, बटा कुछ नहीं तो 1। अब देखो a प्लस बी और a माइनस बी है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 और साइन स्क्वायर ए और बटा में कॉस ए, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे भी कॉस ए है, एगो से कॉस ए से एगो कॉस खत्म, क्या बचेगा, कॉस ए बचेगा बाबू, क्या बचेगा, कॉस ए बचेगा। इतना करना पड़ेगा, लेकिन एक और छोटा तरीका अपनाते हैं इसके लिए, ये ऐसे कर लिए तो ये कि सर जो पिछला क्वेश्चन आप बताए थीटा का मान रख करके इसमें नहीं बन सकता है क्या, तो देखिए हम चेक कर लेते हैं, आपको पता चल जाएगा खुद कि सही है कि गलत। ऐसे भी बना सकते हैं और फिर दूसरा तरीका देख लो, देख लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि हम ए का मान इसमें रख देते हैं 45, इसमें भी रखते हैं, कितना डी रखते हैं 45, तो देखिए सेक 45 का मान √2 और ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 1/√2। यहाँ देखो √2 प्लस 1 है, इसको एलसीएम लेगा तो √2 माइनस 1 बटा √2 होगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा √2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर और बटा में √2, यहाँ 2 माइनस 1 बटा √2, 1 बटा √2, 1 बटा √2 की कर मान, साइन 45 के मान भी होता है और cos 45 के, इसके 45 का मान दोनों का आ गया बराबर, यो हो सकता है, यो हो सकता है, लेकिन 30 पर चेक कर लेंगे, 45 पर साइन का मान बराबर होता है cos का, हम ऑप्शन नहीं ध्यान दिए इस वजह से टकरा गया, 30 रख के बना सकते हैं, आराम से आ जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 4, देखिए क्या कह रहा है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है आपके पास, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, सेक स्क्वायर, 1 प्लस कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर। देखो तो कॉसेक के उल्टा करोगे ऊपर वाला क्या दी कॉस हो जाएगा, अब एक उल्टा करोगे तो साइन हो जाएगा, तो साइन नीचे से कहां चल जाएगा ऊपर और कॉस नीचे आ जाएगा, तो साइन बटे कॉस मिलके tan स्क्वायर ए हो जाएगा। या दूसरा तरीका हम क्या करेंगे कि एंगल का मान रख लेते हैं, क्या कर लेते हैं, एंगल रख लेते हैं 30 डिग्री रख लेते हैं, क्या रख लेते हैं 30 रख लेते हैं, ये बराबर कितना रखते हैं बाबू 30 डिग्री, ध्यान से समझिएगा, हम कितना रख रहे हैं 30 डिग्री रख रहे हैं, तो 1 प्लस tan 30 का मान होता है 1/√3 और नीचे होता है 1, इसका √3 होता है, ऊपरे करेंगे तो 1 बटा 1/3 और नीचे 1/3, ऊपर एलसीएम लेंगे तो 3 अब 1 4/3 और नीचे 4/1, तो ध्यान से देखिएगा ऊपर 4/3 और नीचे ऊपर 1/4 कट के आ गया 1/3, 1/3 30 रखला पर केकर मान आएगा, एकरा में एकर आएगा, तो √2 होता है, ये √2 होता है और √2 के स्क्वायर करेंगे तो 2, इवन होगा नहीं, ये कॉट 30 का मान कितना होता है √3 और √3 के स्क्वायर करेंगे तो ये 3 आ जाएगा, अब एकर मान होता है 1/√3, अब एकर स्क्वायर करेंगे तब होगा 1/3, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन जा रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 है, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4,
4 कह रहा है कि निम्नलिखित सर्वसमीकरण सिद्ध कीजिए कि जहां वे कोण जिनके लिए व्यंजक परिभाषित है या न्यून कोण है, कहा जा रहा है कि जो थीटा है वो 0 डिग्री से बड़ा होगा, थीटा का वैल्यू जो है वो 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है, 0 से बड़ा और 90 से छोटा है, वही देखना है। अब ध्यान से देखो, एक एक प्रूव करने वाला आ रहा है। अब यहीं से वो 5 नंबर वाला छपेगा, ध्यान से देखना है। देखिए आराम से, ये है आपके पास cosec थीटा माइनस cos थीटा के होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस cos थीटा और बटे 1 प्लस। ध्यान से देखिए, हमें LHS बराबर RHS चाहे RHS बराबर LHS लाना है तो आराम से चल सकते हैं। पहले कॉन्सेप्ट को समझिए कि हम कैसे बना सकते हैं। हमें नहीं आ रहा है, कुछ नहीं बुझा रहा है, कैसे बनाएंगे, परीक्षा में पूछ दिया कैसे करेंगे। बस ध्यान से देखो, पहली तरीका हम आपको बता रहे हैं कि जब कह रहा है LHS बराबर RHS या RHS बराबर LHS, 2-3 तरीका हम आपको बताने वाले हैं, जो आपको माइंड में आएगा समझिएगा। पहले तरीका अगर एग्जाम में आएगा ऐसे बनाने का प्रयास कीजिएगा जैसे बता रहे हैं पहले, नहीं आएगा तो दूसरा मेथड अपनाइएगा। ध्यान से देखिए, LHS की बात कर रहे हैं हम लोग। LHS में क्या लिखा गया है, cosec थीटा माइनस cot थीटा का होल स्क्वायर। पहले हमको देखना है कि जो प्रूव करना है वो लाना है कॉस में। हम ऐसा फॉर्मूला ढूंढेंगे कि कॉस में कन्वर्ट हो जाए या फिर साइन में हो जाए। साइन में कन्वर्ट हो जाएगा तो कॉस में कन्वर्ट करने में कोई भार नहीं है। इसीलिए देखो, कॉसेक का उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन। तो कॉट का उल्टा करेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे तो cos थीटा बटे साइन थीटा का होल स्क्वायर। एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे साइन थीटा एलसीएम हो जाएगा और 1 माइनस cos थीटा। स्क्वायर तो ऊपर वाला का स्क्वायर ऊपर कर दो और नीचे वाला का स्क्वायर नीचे कर दो। अब ध्यान से देखना, क्यों स्क्वायर है तो हम कै बार लिख सकते हैं, 2 बार। 1 माइनस cos थीटा, एगो 1 माइनस cos थीटा। इस साइन स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर का थीटा फॉर्मूला आता है 1 माइनस cos। तो 1 का स्क्वायर हम लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ऊपर जस्ट के 10 छोड़ दिए हम। ए स्क्वायर माइनस, एक बार प्लस में लिखेंगे और एक बार माइनस में लिखेंगे, एक बार प्लस एक बार माइनस लिखेंगे। तो एक बार जैसे ही हम प्लस करेंगे तो इतना होगा और माइनस करेंगे तो इतना होगा। एगो लिट्टी चोखा लगा दिया, बच गया आपके पास क्या, 1 माइनस cos थीटा और 1 प्लस cos थीटा। यही लाना था। ये आ गया LHS बराबर RHS। LHS क्या लाया है, RHS। इसलिए यहां लिखना होगा कि LHS बराबर क्या आ गया, RHS। LHS बराबर RHS, इतना करना होगा। कोई कहेगा कि नहीं सर ऐसे काहे कर दिया आप, RHS से LHS नहीं आ सकता है, वो भी आ सकता है। अब देखिए थोड़ा सा कि हम दिखा रहे हैं आपको RHS से LHS, RHS से LHS कैसे आएगा। अब ध्यान देख लेते हैं, RHS से LHS। RHS में क्या है आपके पास, RHS में है 1 माइनस cos थीटा बटे 1 प्लस cos थीटा। अब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप सीधा भागिएगा हर रेशनलाइज, हर परमीकरण जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं, हर परमीकरण, सीधा रेशनलाइज करना है। देखिए जैसे इसको रेशनलाइज करेंगे तो नीचे से करते हैं तो 1 माइनस हो जाएगा cos थीटा और नीचे हो जाएगा भी 1 माइनस cos थीटा। ऊपर देखिए तो दो सेम है तो 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर और नीचे है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1। अब यहां से देखिए कि 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर। अब ये आ गया 1 माइनस cos स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, साइन स्क्वायर। अब ऊपर भी स्क्वायर है और नीचे भी स्क्वायर है, तो ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे छोड़ के सबको एक साथ ऐसे लिख सकते हैं। अब क्या हो गया कि अब ऐसे आ गया, अब एक बाप के कै बेटा, 2 बेटा, एक बाप के कै बेटा, 2 बेटा हो गया। अब दोनों लड़ झगड़ के क्या हो गया, अलग अलग। तो बाप के संपत्ति में दोनों के हिस्सा होना चाहिए। तो देखिए बाप के संपत्ति में दोनों के हिस्सा हो गया बाई पार्ट, जिसको बोलते हैं 1 बटा साइन थीटा माइनस cos थीटा बटे
साइन थीटा का होल स्क्वायर हो गया। साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक थीटा, और कोस बटा साइन मिलके क्या हो गया? कोट थीटा का पूरा का RHS बराबर क्या आ गया? LHS आ गया। RHS बराबर LHS आ गया। ये दो तरीका हो गया कि LHS से RHS ला सकते हैं या फिर RHS से LHS ला सकते हैं। लेकिन मान लेते हैं कि सपोर्ट डेट इतना हमें फॉर्मूला याद नहीं है, तब भी प्रूव करना है हमें, तो क्या कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, क्या दूसरा तीसरा मेथड देखिए। तीसरा मेथड क्या है आपके पास? तीसरा मेथड देख लो। तीसरा मेथड कैसे प्रूव कर सकते हैं? एक बार LHS से और RHS, जैसे मान लेते हैं कि एक गाड़ी आ रही है, यहाँ हमको क्या करना है, यहाँ जैसे हम समझ लो A से B है, A का कोई वस्तु है, हमको A को मिलना है B से, A को मिलना है B से, तो या तो A चला जाएगा B के पास तभी मिल लेगा, या फिर B चला जाएगा A के पास तभी मिल लेगा, या ये हो सकता है कि A आधा रास्ता चल के यहाँ है और फिर B आधा रास्ता यहाँ चल गया, तो ये दोनों मिल लेगा। तो उसके लिए देखिए कैसे करेंगे। जैसे हम चलते हैं, इससे चलेंगे, एक और कोसेक का होता है, फॉर्मूला होता है H बटा P, और इसका क्या होता है कि B बटा P पूरा का स्क्वायर, पूरा का स्क्वायर। अब देखो इसको करेंगे हम, तो नीचे आ जाएगा P, ऊपरी आ जाएगा H माइनस B पूरा का स्क्वायर। अब ध्यान से देखेंगे, ऊपर आ जाएगा तो H माइनस B पूरा का स्क्वायर बटे P स्क्वायर। तो ध्यान से देखिएगा, जैसे ही आएगा आपके पास, जैसे क्या आएगा आपके पास कि जैसे ही P स्क्वायर आया, तो P स्क्वायर बराबर होता है आपके पास फॉर्मूला H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तो P स्क्वायर के जब हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, एक बार प्लस में एक बार माइनस में हम लिख सकते हैं, तो H माइनस B ऊपर दो गो है तो दो बार लिख देते हैं। अब एक बार लिख देते हैं, एक बार प्लस में, अब एक बार माइनस में, H प्लस B, एगो से एगो कैंसिल, बच गया H माइनस B बटा H प्लस B, इतना आया। अब चल देंगे RHS, ये चले हम किससे चले थे? LHS से चले थे। अब चल देंगे किससे? RHS, RHS। अब ध्यान से देखिएगा, हम 1 माइनस कोस थीटा बटे 1 प्लस कोस थीटा। अब ध्यान से देखना थोड़ा सा कि 1 कोस को लिख सकते हैं हम लोग B बटा H, इसको लिख सकते हैं 1 प्लस B बटा H। एलसीएम लेंगे तो ऊपर H हो जाएगा, यहाँ H माइनस B, यहाँ भी H प्लस B बटा H, H से H खत्म, ये H माइनस B बटा H प्लस B, दोनों बराबर आ गया, LHS बराबर RHS। ऐसे कर सकते हैं कब? जब एग्जाम में नहीं बनने का कोई संभावना है तब। देखिए क्योंकि सर समीका लिख दिया, अगर सर समीका नहीं कहता हम ऐसे बना देंगे, परीक्षा में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सर समीका है कहा है तो सब प्रयोग करके, सूत्र प्रयोग करके क्या करना है हमको? बनाना है। यही तरीका हो गया। एक तरीका और है, एक तरीका और है, देखिए ये क्या तरीका हो गया? तीसरा। चौथा तरीका में देखेंगे कैसे इसको कर सकते हैं। देखो थोड़ा सा आगे, जैसे सबसे छोटा तरीका यही है, अगर ये क्वेश्चन सही आ जाए, परीक्षा में पूछ दिया जाए, ऑप्शन में दे दे कौन होगा, किसके बराबर होगा, तो हम थीटा का वैल्यू रख लेंगे। थीटा का वैल्यू, थीटा का वैल्यू मान लेते हैं कि हम कितना रख देते हैं, 45 से रख देते हैं। 45 रखेंगे तो e√2 हो जाएगा, e1 हो जाएगा, इतना का स्क्वायर, इतना का स्क्वायर करेंगे तो a माइनस बी का, तो e हो जाएगा 2, e हो जाएगा 1, e 2√2 हो जाएगा, यानी कि 3 माइनस 2√3, इतना एने भी आना चाहिए। देख लो 1 माइनस cos 45 के मान 1/√2 बटा 1/√2, एलसीएम लेंगे तो √2 माइनस 1 बटा √2, एकल एलसीएम लेंगे तो √2 प्लस √2, ये से कैंसिल, बचेगा √2 माइनस 1 बटा √2 प्लस 1। अब रेशनलाइज कर दो, √2 यहाँ माइनस
यहाँ भी √2 - 1, ऊपर आ गया √2 - 1 का होल स्क्वायर, नीचे आ गया a+b इंटू a-b √2 के स्क्वायर -1 √2 - 1 का होल स्क्वायर, और नीचे 2 के स्क्वायर 2 1 जाएगा। देखिए तो √2 - 1 का स्क्वायर बटा 1 इतना ही आ गया, या इसको तोड़ेंगे तो फिर इतना ही आएगा। तो मान रख के भी बना सकते हैं। एक बार एलएचएस, एक बार आपको हम 4 मेथड बता दिए, एक मेथड और है। तो देखिए अब इतना काफी है आप लोग के लिए, इतना तरीका से आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। सब में हम इतना नहीं बताएंगे कि क्वेश्चन को बता दिए कि इतना तरीका से सब कर सकते हैं, बाकी सब में हम एलएचएस बराबर आरएचएस दिखा दे रहे हैं, चाहे आरएचएस बराबर एलएचएस दिखा दे रहे हैं। आप समझ गए कि इतना तरीका से हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। एक मैथ को हम हर 5 तरीके से बताया जा सकता है। तो देखिए इतना बन गया। अब देखिए आगे एक तो मेथड और है, लेकिन छोड़ते हैं, आगे बढ़ जाते हैं हम। ध्यान से देखिए, ये दूसरा क्वेश्चन है, ये दूसरा क्वेश्चन है। देखिए एकदम आसान तरीका है, कुछ नहीं करना है, केवल इसको जोड़ देना है, ऐड कर दीजिए आ जाएगा। इस क्वेश्चन को केवल क्या करना है, ऐड करना है। क्या कर देना है, ऐड कर देना है। देखिए हम एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, साइन ए इंटू कॉस ए। यहाँ पे हो जाएगा साइन 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसिल, कॉस ए से गुना होगा तो यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। ये कॉस ए से कॉस ए कैंसिल, इससे गुना होगा तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। जब इसको सोल्यूशन आगे करेंगे बाबू, तो देखो ये हो जाएगा आपके पास कॉस स्क्वायर ए, ये हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर होगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a बी, और बटा में हो गया 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब ध्यान से देखेंगे कि कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए मिलेगा तो क्या हो जाएगा, 1 होगा। क्या होगा, 1, 1 प्लस 1, ये दोनों मिला तो क्या हो गया 1, और प्लस में बच गया 2 साइन ए, नीचे बच गया 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। एक अब एक मिल गए 2, 2 प्लस 2 साइन ए बटा 1 प्लस साइन ए इंटू में कॉस ए। आपसे क्या होगा, 2 कॉमन हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए बचेगा, नीचे भी 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, ये से ये कैंसिल, बच गया ऊपर 2, नीचे बच गया कॉस। कॉस के उल्टा क्या होता है, सेक, यानी कि 2 सेक ए आंसर। दूसरा तरीका आप है, मान रख दीजिए, या पी बटा एच का उपयोग कर लीजिए, बन जाएगा। आगे बढ़ जाए, अब ध्यान से देखना, आगे बढ़ते हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन कहा जा रहा है इसमें कि tan थीटा बटे 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा बटे 1 माइनस tan थीटा बराबर 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। ध्यान से देखिए, व्यंजक में साइन और कोसेक के पदों में लिखे, व्यंजक को कह दिया है साइन, और अगर ये नहीं देता तैयो हम लोग जान रहे हैं कि सेक और कोसेक लाना है तो साइन के उल्टा होता है, या तो सेक में डायरेक्ट कन्वर्ट करेंगे या फिर कोसेक में, ना तो साइन और कॉस में कन्वर्ट करेंगे। ध्यान से देखिएगा, एकदम आसान तरीका से बनाना है। आपको कह दिया है कि साइन और कॉस को पद में लिखकर बनाना है। किसमें लिखकर बनाना है, साइन और कॉस के पद में लिख के बनाइए। लेकिन एग्जाम में नहीं कहेगा कि साइन के पद में लिख के बनाइए या कॉस के पद में लिख के बनाइए, कहेगा केवल कि बस इसको सिद्ध कर दीजिए। इधर एलएचएस बराबर आरएचएस, चाहे आरएचएस बराबर एलएचएस। तो देखिए वही बात है, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है छोटे, देखो tan को बोला गया है कि साइन बटा कोस लिखिए, साइन थीटा बटे क्या लिखना है, लिख दिए, और बटा, फिर बोला जा रहा है 1 कॉट को लिख सकते हैं हम लोग क्या, कोस थीटा बटे साइन थीटा, प्लस कोट को लिख सकते हैं
cos थीटा बटे sin थीटा बटे 10 को लिख सकते हैं हम लोग sin थीटा बटे cos थीटा, sin थीटा बटे cos थीटा। अब ध्यान से देखो, इसका जैसे ही हम एलसीएम लेंगे बाबू, ऊपर तो एलसीएम नहीं होगा, एलसीएम कहाँ होगा, नीचे होगा। ध्यान से देखो, तो यहां हो जाएगा sin थीटा बटे cos थीटा, यहां एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, sin थीटा, यहां हो जाएगा बाबू sin थीटा माइनस cos थीटा, प्लस यहां करोगे तो cos थीटा sin थीटा, यहां करोगे cos थीटा sin थीटा बटे cos थीटा। अब ध्यान से समझना थोड़ा सा कि अगर यहां से हम बाई पार्ट कर, अगर उल्टा करेंगे, ए वाला नियम अपनाएंगे, देखो तो ए बटा बी और सी बटा डी, तो ए बटा बी हो जाएगा और डी ऊपर चल जाएगा, सी कहां बचेगा, नीचे। तो डी जैसे ही ऊपर ही वाला जाएगा तो क्या हो जाएगा ऊपर जाके साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे बचेगा कौची cos थीटा इंटू साइन थीटा माइनस cos थीटा। ये कहा जाएगा नीचे से ऊपर चल गया, अब ये दोनों कहा जाएगा, देखो ए बट्टा बी और सी बट्टा डी, तो ऐसे होता है, तो डी कहाँ भाग गया ऊपर, और ये दोनों कहाँ रह गया नीचे, बिचवा में जो दोनों है वो कहाँ रह गया नीचे, अब एगो ऊपरे है एगो नीचे, दोनों कहाँ भाग के चल गया ऊपरे। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग, यहां से क्या होगा प्लस, ये क्या यहाँ हो जाएगा आपके पास cos स्क्वायर और नीचे हो जाएगा साइन थीटा, यहां से हम माइनस कॉमन ले ले, माइनस कॉमन ले लेते हैं, देखो तो माइनस जैसे ही कॉमन लेंगे तो साइन पहले चला जाएगा और cos बाद में आएगा, तो माइनस कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा माइनस cos थीटा। अब देखो जब एलसीएम इसको लेंगे, ये दोनों सेम है, दोनों में ये वाला सेम है, देखो तो साइन थीटा माइनस cos थीटा, ये दोनों सेम है, केवल अंतर क्या हो रहा है, एकरा में cos है एकरा में साइन है, तो लिख देंगे cos थीटा और एक साइन थीटा। यहाँ देखो जैसे ही इससे इसमें भाग दोगे, ई वाला कट जाएगा और cos कट जाएगा, क्या बचेगा साइन बचेगा, क्या बचेगा साइन बचेगा, तो साइन बचेगा तो साइन से गुना करोगे तो क्या हो जाएगा, ये साइन क्यूब हो जाएगा, क्योंकि पहले से ही क्या था साइन स्क्वायर था, और प्लस माइनस माइनस तो होगा, और यहां से कट जाएगा साइन कट जाएगा, ये कट जाएगा, cos से जब cos स्क्वायर में गुना करोगे तो cos क्यूब हो जाएगा। अब आपके पास आ गया ए क्यू माइनस बी क्यू, तो फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए बी साइन थीटा इंटू cos थीटा, और बटा में क्या है आपके पास cos थीटा साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस cos थीटा, ये से ये कैंसिल हो गया, आपके पास बचा क्या cos साइन स्क्वायर cos स्क्वायर, इसका वैल्यू क्या होता है 1, आई हो गया आपके पास साइन थीटा इंटू cos थीटा बटे cos थीटा इंटू साइन थीटा। अब यहां से एक बात पे कहे बेटा दो बेटा, दोनों को अलग अलग कर दीजिए, 1 बटा cos थीटा इंटू साइन थीटा प्लस साइन थीटा इंटू cos थीटा बटे cos थीटा इंटू साइन थीटा, ये से पूरा कैंसिल हो गया, तो ये बचा आपके पास 1, एक उल्टा करोगे तो cos के उल्टा सेक और साइन के उल्टा cos सेक, आ गया, आगे पीछे लिखा हुआ है तो 1 प्लस क्या हो गया बाबू सेक थीटा इंटू cosec थीटा। कोई दिक्कत है तो बोलिए, एक तरीका ऐसे हो गया, दूसरा तरीका आपको नहीं आएगा तो P बटा एच बी बटा एच रख के बना सकते हैं, तीसरा तरीका नहीं होगा तो थीटा का मान रख देंगे, LHS में भी रखेंगे और RHS में, न आने पर वो कंडीशन का उपयोग करना है, आ रहा है तो ठीक है, कोई दिक्कत। आगे बढ़ जाते हैं, ध्यान से देखिएगा, ये आपके पास है, देखा जाए क्वेश्चन कह रहा है क्या
कि 1 प्लस सेक ए है अब बटा सेक ए बराबर साइन स्क्वायर ए बटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। देखिए इसमें संकेत दे दिया है कि बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों को अलग अलग सरल कीजिए। कहे का मतलब एक जानते हैं क्या हुआ? एकरा कहे के मतलब क्या हुआ? कहे के मतलब हुआ कि एगो अरवा से बरवा जा रहा है और एगो बरवा से अरवा आ रहा है, यानी कि आधा पर से एने आया ये, अब आधा पर से ये आया, तब मिला है। यही बात ही कह रहा है। अगर मान लेते हैं कि यह बात परीक्षा में हमें नहीं कहती, ये बात हमें परीक्षा में नहीं कहेगी कि एलएचएस से चलिए या आरएचएस से चलिए या एलएचएस से लेके आरएचएस से चलिए, तो हमें डायरेक्ट आती क्वेश्चन, तो हम कैसे बनाते क्वेश्चन को बताइए। अगर पूरा डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए और ये बात नहीं लिखा रहता, ये बात नहीं लिखा हुआ होता, तब कैसे बनाते? इनमें कह दिया डायरेक्ट, आधा लोग आएंगे, टीचर लोग आएंगे बनाएंगे, जैसे हिंट दिया हुआ ऐसे एलएचएस से लेकर चलेंगे, फिर आरएचएस से लेकर चलेंगे, फिर दोनों को क्या करेंगे बराबर। लेकिन ई बतवा पे एग्जाम न लिखा रहेगा, ई बतवा जो आता है क्वेश्चन में एग्जाम में न लिखल मिलेगा, या लिख देखो लो, अगर लिखल मिलेगा तब कैसे बनाएंगे, और न लिखल रहेगा तो तब कैसे बनाएंगे। तो ध्यान से देखो, अगर नहीं लिखल है, मान लो कि एग्जामिनर भूल गया इन बतिया लिखेला, ये लिखेला भूल गया, ये है ये नहीं है, तब एलएचएस बराबर आरएचएस। देखो क्या कहा गया है कि 1 प्लस सेक ए बटा सेक ए है, हमें इतना लाना है। ध्यान से देखेंगे 1 प्लस सेक का उल्टा होता है कॉस ए और बटा 1 क्या आता है कॉस ए। एलसीएम लेंगे इसको, ध्यान से देखिएगा, एलसीएम लेंगे तो कॉस ए आ जाएगा, यहाँ पे कॉस ए प्लस 1 हो जाएगा और नीचे 1 बटा कॉस ए, तो कॉस ए से कॉस ए कट गया, बचा क्या खाली कॉस ए प्लस 1 बटा 1, इतना बचा है। तो कहिए कि इतना बच गया तो अब क्या करे भाई, इसको देखो, इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस ए लिख सकते हैं और बटा 1। हम लोग पढ़े थे 9th क्लास में रेशनलाइज हर परमेकरण, हम यहाँ पे अंश परमेकरण करेंगे, क्या करेंगे अंश परमेकरण। देखो 1 प्लस है तो माइनस कॉस ए बटा 1 माइनस कॉस ए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जोड़ दीजिए घटा दीजिए गुना कर दीजिए भाग दीजिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो ध्यान से देख लीजिए, ऊपर होगा ए प्लस बी और ये होगा ए माइनस बी, तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर और नीचे हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है साइन स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर ए बटा 1 माइनस कॉस ए। एलएचएस बराबर क्या आ गया आरएचएस, ऐसे कर सकते हैं, या फिर आरएचएस से एलएचएस जा सकते हैं, तो उल्टा इसका लिखना शुरू कर देंगे, यहां से उल्टा लिखना शुरू करेंगे तो क्या आ जाएगा आरएचएस से एलएचएस आ जाएगा। लेकिन इसमें कहा है कि नहीं एनहू बनाइए और एनहू बनाइए, दोनों तरह बनाइए, एक तरीका ये हो गया, दूसरा तरीका आरएचएस से एलएचएस, तीसरा तरीका मान रख के अब एनहू से चलेंगे, अब एनहू से। अब देखो किताब की भाषा में चलते हैं, किताब की भाषा क्या कह दी है कि एलएचएस से भी लेके चलिए और आरएचएस से भी लेके चलिए, दोनों तरीके से लेके चलिए। तो देखिए दोनों तरीका से हम बता रहे हैं आपको, इसको लिखेंगे तो 1 बटा 1 प्लस कॉस ए, इसको लिखेंगे तो 1 बटा कॉस ए, इधर लिखेंगे तो साइन स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बटा 1 माइनस कॉस ए। इसको एलसीएम लेंगे तो कॉस ए प्लस 1 बटा कॉस ए, यहाँ बटा हो जाएगा तो 1 बटा कॉस ए। इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिखेंगे तो 1 माइनस कॉस ए और 1 प्लस कॉस ए और बटा में 1 माइनस कॉस ए। ई कैंसिल हो जाएगा, यहाँ ई कैंसिल होगा, तो इधर भी बच गया 1 प्लस कॉस ए, इधर भी बच गया 1 प्लस कॉस ए, इसलिए एलएचएस बराबर आरएचएस, ये बात कह रहा है।
ये बुकवा इसे कह रहा था बना लेना, कैसे छाप दिए। ये क्वेश्चन बहुत तरीका से बनाया जा सकता है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, देख लो आगे। ये देखिए ये भी क्वेश्चन आ गया रेशनलाइज का, लेकिन कहा गया है कि सर्वसमीकरण लागू करके बनाइए। तो एगो तो अंश परमेकरण हर परमेकरण से बना सकते हैं। दूसरी बात कह रहा है कि क्या, कि सर्वसमीकरण लागू कीजिए, सर्वसमीकरण इसको लागू कीजिए, इसको कहेंगे ठीक है एकरे हम लागू करते हैं। देखिए कैसे लागू करने की बात कर रहा है। इसको लागू करने के लिए कहा जा रहा है तो बहुत आसान तरीका से लागू करेंगे। कैसे लागू करेंगे कि हमको फॉर्मूला इस पे लागू हो जाए। देख लो किताब की भाषा से चल रहे हैं तो इसका प्रयोग करके बनाना है, बिना प्रयोग कर ले नहीं बनाना है, यही बात कहा है। अगर ये बात नहीं कहता कि इसका प्रयोग नहीं करिए तो डायरेक्ट हम लोग क्या कर देते, स्लाइड कर देते, हर परमेकरण कर लेते। लेकिन ये कहा है कि नहीं ओकरा उपयोग कीजिए। तो देखिए कैसे उपयोग करते हैं, ध्यान से देखो छोटे, ये कॉट है तो कॉट को ओने भेजेंगे, यहाँ लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1। ई वाला के एने भेज दिए, कितना लिख सकते हैं, आए हो लिख सकते हैं। देखो यहाँ एक लिख देंगे कौची, कॉस ए, सॉरी ध्यान से देखना, यहां लिख सकते हैं हम लोग कॉस के लिख सकते हैं सेक, और साइन के लिख सकते हैं कॉसेक। साइन को क्या लिख सकते हैं, कॉसेक। उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि हमको किसमें कन्वर्ट करना है, कॉसेक और कॉट में। कॉसेक तो आ गया लेकिन ये नहीं आ रहा है, तो हम देखिए ऐसे कन्वर्ट कर लेते हैं। यहाँ लिख लेंगे कॉट में लाना है ना, ठीक है। यहां लिखेंगे छोटे कि अंश तथा हर में साइन ए से भाग करने पर, देखो अंश में भी भाग देते हैं साइन से और हर में भी भाग देते हैं। बहुत ध्यान से समझिएगा, एक क्वेश्चन आता है सर्वसमीकरण उपयोग करने की बात करता है तो बच्चे लोग होता है गड़बड़ाई, बहुत लोग नहीं बता देते हैं, हर पर में कर देते हैं। देखिए हम साइन से भाग दे दिए, तो जैसे ही साइन से भाग देंगे तो कॉस में जैसे ही भाग देंगे हम साइन से, कॉस में जैसे ही भाग देंगे साइन में तो कॉस बटा साइन होगा, तो कॉस बटा साइन होगा तो क्या बन जाएगा, कॉट बनेगा, ये 1 बन जाएगा। और 1 को जब साइन से भाग देंगे तो 1 बटा साइन होगा, और साइन के उल्टा करेंगे तो क्या होगा, कौसे को हो जाएगा। उसी बात को नीचे रखेंगे तो जैसे ही भाग देंगे कॉस में तो ये क्या हो जाएगा, कॉट ए हो जाएगा, ये +1 हो जाएगा, ये माइनस कॉसेक ए हो जाएगा। तो ध्यान से देखना है बात कि देखिए इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, ये कॉसेक है, यह कॉसेक है। ध्यान से देखना, हम लिख सकते हैं कॉट ए प्लस कॉसेक ए -1, ऐसे लिख दे रहे, सजा के लिख दे रहे हैं कॉट ए माइनस कॉसेक ए +1, ऐसे लिख सकते हैं सजा के। जब ऐसे हम लिख दिए तो क्या करेंगे इसको कि 1 के जगह पर अब इतना हम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो देखो जैसे ही 1 के जगह पर हम लिखेंगे इतना, यहां हो जाएगा कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस, एक जगह पर लिखेंगे कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, नीचे भी वही काम करेंगे कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस यहां लिख देंगे कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहां देखो ए प्लस बी कॉट, देखो इन दोनों में अंतर है, यहाँ पे है कॉट प्लस कॉसेक, यहाँ है कॉसेक प्लस कॉट, लेकिन जो प्लस वाला आएगा इसको ऐसे लिख सकते हैं
ध्यान से देखिएगा, इसको कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस, इसमें लिख देंगे कॉसेक ए प्लस कॉट ए, इसमें लिखेंगे कॉसेक ए माइनस कॉट ए। नीचे भी वही काम करेंगे, कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस यहां लिखेंगे कॉसेक स्क्वायर ए प्लस कॉट। ध्यान से देखिएगा, इसको लिख सकते हैं हम लोग कॉसेक ए प्लस कॉट ए इंटू कॉसेक ए माइनस कॉट ए। देखिए ये बात यहाँ भी है यहाँ भी है, दोनों क्या ले लेंगे कॉमन, इसमें से भी कॉमन हो जाएगा इसमें से कॉमन हो जाएगा। देखिए यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो एकरा में बचेगा 1, इसमें बच जाएगा इतना। इसमें भी देखिए अगर इसको उल्टा कर देते हैं, देखो ये वाला माइनस कॉमन ले लेंगे तो कोसेक पहले चला जाएगा, कॉट बाद में आ जाएगा, कॉमन हो जाएगा, दोनों कॉमन होकर निकल जाएगा बाहर, और लिट्टी चोखा लगा देंगे, काम खत्म हो जाएगा, बच जाएगा कौची ये वाला बचेगा, क्योंकि बचेगा 1 प्लस इतना बचेगा, तो 1 प्लस जैसे इतना बचेगा कोसेक को लिख देंगे कौची 1 बटा साइन, और कॉस को लिख देंगे कौची कॉस बटा साइन, कन्वर्ट होकर इतना आएगा। देखिए अगर नहीं बनता है तो फिर इसका एक स्पेशल वीडियो हम डाल देंगे, केवल इस क्वेश्चन का, केवल इस क्वेश्चन का हम वीडियो डाल देंगे पूरा सोल्यूशन करके 3 तरीका से, अगर नहीं आपसे बनती है तब देख लेना है। आगे बढ़ते हैं हम। देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछी जाती है, और कुछ क्वेश्चन है नहीं, ये क्वेश्चन को क्या करना है रेशनलाइज केवल कर देना है, क्या करना है रेशनलाइज करना है, इसको बोलते हैं हम लोग हर परमेकरण। देखिए ऐसे 1 प्लस साइन ए बटा 1 माइनस साइन ए, जैसे हर परमेकरण करेंगे तो वहां हो जाएगा निगेटिव है तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ भी क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। जैसे ही करेंगे गुना तो ऊपर दोनों सेम है, तो 1 प्लस साइन ए का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, नीचे ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो जैसे ही करेंगे ये तो 1 प्लस साइन ए का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, और नीचे क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, दोनों स्क्वायर है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस साइन ए बटा कॉस ए पूरा का होल स्क्वायर और रूट, आई स्क्वायर से रूट खत्म, तो क्या बच गया 1 प्लस साइन ए बटा कॉस ए। एक बाप के कै बेटा 2 बेटा, दोनों लड़ झगड़ के क्या हो गया अलग अपार फरोवल कर लिया, बाप की संपत्ति में बंटवारा कर लिया, तो बाप की संपत्ति में दोनों को हिस्सा हो गया। देख लो कॉस ए यहाँ साइन ए बटा कॉस ए, ये बच गया कौची सेक, साइन बटा कॉस मिलके क्या हो गया टेन। ऐसा क्वेश्चन आएगा, हर क्वेश्चन को क्या करना है स्लाइज करना है, हर परमेकरण करना है। आगे देख लो, ये देखिए कुछ नहीं है एकदम सिंपल है, क्या लाना है हमको 10, न बुझाए कोई फॉर्मूला, एगो थीटा का मान रख के बना सकते हैं, एगो पी बटा एच करके बना सकते हैं। अब देखो इसको सबसे आसान दिखाई दे रहा है कि दोनों में साइन है, दोनों में, तो साइन क्या ले सकते हैं हम झोला में बंद कर लेते हैं, झोला में ले लेते हैं कि 1 बच गया, एकरा में 2 साइन स्क्वायर बच गया। यहाँ देखो कॉस कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ बच जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो देखिए तो पूछो नहीं करना है, ऊपर छोड़ दीजिए 10 के 10, या तो क्या करना है साइन को कॉस में कन्वर्ट कर लेना है, या फिर ई कॉस को साइन में, दो तरीका से बनाया जा सकता है। यहाँ से इस साइन को कॉस में कन्वर्ट कर लीजिए या फिर इस कॉस को साइन में कन्वर्ट कर लीजिए,
तो हम क्या करते हैं कि ऊपर वाले को छोड़ ही देते हैं और नीचे वाले को क्या कर लेते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं। तो जैसे ही कन्वर्ट करेंगे cos का फॉर्मूला तो होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इतना होता है। ऊपर वाले को छोड़ दिए हैं जस के तस, देख लो साइन थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे cos थीटा। देखिए गुना करेंगे तो 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब ध्यान से देखो छोटे, ऊपरे आ गया साइन थीटा और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और आपके पास नीचे देखिए दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे cos थीटा है। 2 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा, 2 में से 1 तो क्या बचेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये दोनों बोरा में चला गया, दोनों कहा चला गया, बोरा में। आई दोनों भांगा में पैक हो गया। देख लो साइन थीटा बटे cos थीटा बराबर क्या आ गया, tan थीटा। कोई दिक्कत है? अब देखो यहां से इसके आगे चलते हैं। यहां से देखिए आपको दो तरीका करना है, या तो साइन को cos में कन्वर्ट कर लो या फिर इस cos को साइन में कन्वर्ट कर लो, तबे बनेगा। आगे बढ़ जाते हैं, देख लो। देखिए आपके पास एक क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि साइन ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए, यहाँ cos स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर बराबर कितना दिया गया है, इतना लाना है। कुछ नहीं करते हैं, एकदम ध्यान से देखिएगा, एकदम आसान तरीका से बनेगा। यह a प्लस बी का क्या है, होल स्क्वायर है। क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ करेंगे साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस क्या आता है 2ab, तो साइन ए इंटू कोसेक ए। कोई दिक्कत? चलिए इसको तोड़ते हैं, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a cos ए इंटू सेक ए। ध्यान से देखना बाबू कि साइन ए इंटू cos ए का मतलब क्या, 1। साइन ए इंटू cos ए का मतलब क्या, तो 1। तो ये देखो इस साइन स्क्वायर ए प्लस cosec स्क्वायर ए, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे है cos स्क्वायर ए प्लस sec स्क्वायर ए प्लस, यहाँ देखिए cos ए इंटू sec ए, एक मान 1 और 1 गुने 2 करेंगे तो 2। अब ध्यान से देखो, दो दो मिलके 4 बच गया आपके पास, साइन स्क्वायर ए बच गया, cos स्क्वायर ए बचा आपके पास क्या, cosec। cosec को हम लोग लिख सकते हैं, cosec का फॉर्मूला होता है क्या, cosec का फॉर्मूला क्या हो जाता है, 1 प्लस क्या होता है cot स्क्वायर ए। और क्या होता है sec का क्या होता है फॉर्मूला, sec का फॉर्मूला क्या हो जाता है, वो तो अभी छोड़ देते हैं, अभी छोड़ देते हैं, अभी छोड़ देते हैं। तो ध्यान से देखो, जस के तस लिख देते हैं अभी, थोड़ा सा आपको समझने में सहूलियत होगा। देखिए cosec स्क्वायर ए और प्लस में क्या है cot स्क्वायर ए। साइन यहाँ cos स्क्वायर ए, सॉरी सेक स्क्वायर ए है, सेक स्क्वायर ए है। अब देखिए इसका वैल्यू क्या होता है, साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर का वैल्यू 1, तो 4 प्लस 1 प्लस, ध्यान से देखिएगा यहाँ पे क्या है cosec स्क्वायर है, cosec स्क्वायर है, cosec स्क्वायर के फॉर्मूला क्या होता है, cosec स्क्वायर का फॉर्मूला आता है 1 प्लस cot स्क्वायर ए, और sec स्क्वायर के फॉर्मूला क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर ए, 1 प्लस tan स्क्वायर ए होता है। तो देख लीजिए यहाँ पे, तो 4 एक मिलके 5, 5 एक मिलके 6, 6 एक मिलके 7 प्लस आ गया tan स्क्वायर ए प्लस cot स्क्वायर ए। ऐसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत?
आगे देखिए, इसके आगे ये भी लिखा गया, इसमें भी लिखा गया है क्या कि दाया पक्ष और बाया पक्ष को लेकर चलिए। तो आप ले सकते हैं इधर से भी और इधर से भी। अगर डायरेक्ट इसको बनाना है, ध्यान से देखा जाए तो हम क्या कर सकते हैं, कौशेक है, कौशेक को हम लिख सकते हैं 1/sin, और इस साइन छोड़ दे रहे हैं 10 के 10। अब देखिए सेक है, सेक को लिख सकते हैं 1/cos और माइनस cos a। तो ध्यान से देखो, इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे तो क्या ही बचेगा, साइन ए होगा, यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो, यहाँ पे क्या होगा, कॉस ए होगा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होगा। ए आप देखिएगा तो ये आपके पास आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए और नीचे साइन ए, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा साइन स्क्वायर ए और कॉस ए। ध्यान से देखिए, ये वो ई कॉस से ई कॉस कट गया और एक साइन से ई साइन, ऊपर में बच गया आपके पास कॉस ए इंटू साइन ए। लेकिन लाना था तो हमको इतना लाना था, लेकिन इसमें कहा गया कि नहीं, आप एलएचएस से चलिए और आरएचएस से। तो हम एलएचएस से चल लिए, इतना चल लिए। अब क्या से चलते, आरएचएस चलते, क्या चलते, आरएचएस चलते। तो 1/10 को क्या लिख देते, साइन बटे कॉस, कॉट को लिख देते कॉस बटे साइन। देखो तो एलसीएम ले लो बाबू नीचे, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा, कॉस ए है, नीचे एलसीएम लेंगे तो कॉस ए इंटू साइन ए, एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर ए और यहाँ पे क्या हो जाएगा बाबू, कॉस स्क्वायर ए। नीचे वाला उठ के कहाँ भागेगा, ऊपरे भागेगा, कि नीचे का मन नहीं लगता है, कहाँ भागेगा, ऊपर भागेगा, क्योंकि इसको नीचे मन नहीं लगता है। और साइन स्क्वायर बच गया नीचे और प्लस कॉस स्क्वायर नीचे बच गया, एक वैल्यू क्या होता है 1, तो बच गया क्या, कॉस ए इंटू साइन ए, यानी कि आ गया एलएचएस बराबर आरएचएस। लेकिन एक कंडीशन तो ऐसा आ गया, अगर परीक्षा में ई वाला चीजवा नहीं दे ले रहता, ई वाला उड़ा देता, तब तो आपको एलएचएस बराबर क्या करते, आरएचएस प्रूव करते। तब देखिए कैसे प्रूव करते, यहां तक तो प्रूव किए हुए थे, इसके बाद क्या करते, इसके बाद क्या करते, इसके बाद देखो, इसके बाद देखो क्या करते, इसको बाद में हम लोग क्या करते कि ऊपर आ गया साइन ए इंटू कॉस ए। एक काम करते हैं क्या कि जब साइन ए इंटू क्या आ गया कॉस ए आ गया, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं कि टेन और कॉट लाना है, क्या लाना है, टेन और कॉट लाना है। तो देखिए इसको उल्टा करेंगे तो 1 बटा क्या लिखा जाएगा, साइन का उल्टा क्या हो जाएगा कॉसेक, और कॉस का उल्टा क्या हो जाएगा सेक, क्या हो जाएगा सेक हो जाएगा। अगर इसको हम लोग देखिए कुछ नहीं, यहां से क्या करते हैं हम लोग कि जितना लाना है, जितना लाना है हम उतना से क्या कर लेते, टेन ए प्लस कॉट ए बटा टेन ए प्लस कॉट ए, गुना कर लिए। ये आपके पास क्या है साइन ए इंटू कॉस ए। ये टेन ए को क्या कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं साइन बटा कॉस, और इसको लिख सकते हैं कॉस बटा एलसीएम ले लेंगे, नीचे स्क्वायर आएगा, इविला सिविला क्या हो जाएगा कट जाएगा, केवल ही बच जाएगा। ऐसा भी कर सकते हैं, एक बता दिए आप, एलएचएस बराबर आरएचएस, इधर सर्वसमीका दिया हुआ रहेगा, तो एक बार आधा एलएचएस से लेकर चलना पड़ेगा और आधा आरएचएस से। आगे देख लीजिए, सबसे लास्ट क्वेश्चन यही है ना, देख लो सबसे लास्ट क्वेश्चन है।
ध्यान से देख लीजिएगा, क्वेश्चन कहा गया है कि 1 + tan स्क्वायर ए प्लस 1 + cot स्क्वायर ए कह रहा है क्या कि 1 + tan स्क्वायर ए और 1 + cot स्क्वायर ए बराबर इतना इतना प्रूव करना है। ध्यान से देखो, ध्यान से देखना है बाबू कि LHS, MHS, RHS तीन को दिया गया है। LHS, MHS, RHS, LHS, MHS, RHS, LHS, MHS, RHS। अब ध्यान से देखो, ये बात है, ये है, ये है, तो सबसे हमको क्या लाना है? 10 लाना है। क्या लाना है? 10 लाना है। तो देख लो, हम चलते हैं 1 + tan स्क्वायर ए बटा 1 + cot स्क्वायर ए। बताओ 1 + tan स्क्वायर का कोई फॉर्मूला होता है? होता है। क्या होता है? सेक स्क्वायर होता है। और 1 + cot स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? कॉसेक स्क्वायर ए होता है। तो सेक का उल्टा क्या हो जाएगा? साइन। तो कॉसेक, सॉरी, सेक का उल्टा क्या हो जाएगा आपके पास? कॉस हो जाएगा। तो 1/cos स्क्वायर ए, और कॉसेक का उल्टा क्या हो जाएगा? साइन हो जाएगा। और उल्टा कन्वर्ट होगा, नीचे वाला कहाँ भागता है? ऊपर, उलट जाता है डायरेक्ट जाके। तो साइन स्क्वायर कहाँ हो जाएगा? ऊपर। और कॉस स्क्वायर कहाँ आएगा? नीचे। तो साइन बटे कॉस मिलके क्या हो जाएगा? tan स्क्वायर ए। क्लियर? इससे इसको लाकर दिखा दिए। अब हमको इससे इसको लाना है। तो इससे देखो, इससे क्या करेंगे कि 1 - tan ए बटा 1 - cot ए था, यही था ना? तो हम 1 - tan को क्या लिख सकते हैं? साइन बटा कॉस। तो यहां लिख देंगे साइन ए बटा कॉस ए, यहां लिख देंगे कॉट को कॉस ए बटा साइन ए, और पूरा का स्क्वायर। एलसीएम जैसे ही लेंगे छोटे ऊपरे, तो ऊपरे हो जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए बटा कॉस ए का स्क्वायर, और नीचे भी हो जाए, या काटो नहीं, छोड़ो इसे, पूरा इसमें लिखो तो साइन ए माइनस कॉस ए बटा साइन ए। अब ध्यान से देखो, ई से कट जाएगा, एकरा में कॉस ए माइनस साइन, एकरा में साइन ए माइनस, तो माइनस कॉमन ले लेंगे। क्या ले लेंगे हम? माइनस कॉमन ले लेंगे। तो देखो, तो ये हो जाएगा बाबू कॉस ए माइनस साइन ए बटा कॉस ए, नीचे वाला कहाँ भाग जाएगा? ऊपर। साइन ए, ये हो जाएगा, माइनस कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए, ये वाला सी वाला बाबू, अब पूरा का पावर क्या था? स्क्वायर था। अब देखो तो यहाँ बचा माइनस साइन, क्योंकि यहाँ लगल है माइनस साइन, तो माइनस साइन ए बचेगा, और नीचे क्या बचेगा? कॉस ए, अब पूरा का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा बाबू? देखो तो साइन बटा कॉस मिलके क्या होगा? -10 होगा। लेकिन जब स्क्वायर होगा और माइनस से स्क्वायर होता है तो कुछ होता है प्लस, इसलिए क्या हो जाएगा? tan स्क्वायर ए हो जाएगा। कोई दिक्कत है तो बताया जाए, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आप लोग बना के देखिएगा, नहीं आएगा फिर आपसे बताइएगा। यही आपका लास्ट था, अब बना लीजिएगा। इसके बाद देखिए, पूरा रिविजन अपने से कीजिएगा, तब आपसे बनेगा। इसको पूरा एक बार वीडियो देखना है, 2 बार वीडियो देखना है, बीच में मैथ को बनाते रहना है, नहीं आए वीडियो को रोक देना है, फिर से बनाना है, स्लो करके देख लेना है। ठीक है, यहीं तक आज, शेष अगले क्लास में देखा जाएगा।